हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा वीडियो लेकर के। तो बच्चों आज हम सभी हिस्ट्री का भक्ति सूफी परंपरा का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यदि अगर आपने पार्ट 1 का यानी इसी चैप्टर का भक्ति सूफी परंपराएं का पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बच्चों आप सबसे पहले जाकर पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए। आप बोलेंगे कि सर मुझे पार्ट 1 इसका जो है वो कहाँ मिलेगा, तो ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। क्लास 12th वाले बच्चों का हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो एक तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। और यदि अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर लीजिएगा बच्चों। मैं इसका पार्ट 1 का लिंक डाल दूंगा, आप सीधा वहां पर क्लिक करना और आपको पार्ट 1 का वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने भक्ति सूफी परंपराएं, जिसमें कि हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें हमने गुरु नानक जी के बारे में VVI ऑब्जेक्टिव को मैंने पढ़ाया था आप सभी को उस वाले क्लास में। आज का क्लास जो होगा मुख्य रूप से सूफी परंपराएं होंगी, जिसमें कि मुस्लिम संत के बारे में होगा, रविदास के बारे में, मीराबाई के बारे में आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। और आज का क्लास में बहुत सारा पिक्चर्स वगैरह है, तस्वीरें वगैरह के माध्यम से मैं आपको समझाऊँगा। तो बच्चों आज का क्लास काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को तक देखना है आप सभी को। निश्चित रूप से आपको मजा आने वाला है। देख सकते हैं ये पहला प्रश्न रहा आपके बीच में। आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको याद करवाता हूं। आप सभी को मालूम है कि आपके शिक्षक आप सभी के लिए कितना मेहनत करते हैं। तो बच्चों आप सभी बताइएगा कि ये पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए तब तक आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके बीच में। पहला प्रश्न कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, देख सकते हैं आप। ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और आप बताइएगा बच्चों कि ये दरगाह कहाँ पर है। कहता है आगरा में, या फिर दिल्ली में, या फिर अजमेर में, या फिर फतेहपुर सिकरी में। तो बताइए कि ये दरगाह कहाँ पर है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सूफी संत थे, मुस्लिम संत थे, और इनकी ही दरगाह है। यहाँ पर उनका कह सकते हैं आप, यहीं पर उनका डेड बॉडी वगैरह रखा गया है। दरगाह में वही होता है, ठीक है ना। तो बताइए ये दरगाह कहाँ पर है। मुस्लिम लोग जो भी हैं वहाँ जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, हिंदू वगैरह भी जाते हैं यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बताइए ये दरगाह कहाँ पर है। कहता आगरा में, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सिकरी में। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजमेर। अजमेर राजस्थान में है। और राजस्थान यदि अगर आप कभी जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, यही है हमारे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आप सभी को यहीं से दर्शन करवा देता हूं। यही है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और यही है उनका दरगाह। और दरगाह के अंदर का तस्वीर आप देख सकते हैं आप, यहीं होता है जहां पर की चादर चढ़ाया जाता है। और मुस्लिमों का बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान होता है यह। जिस प्रकार से हम लोग मंदिर जाते हैं और अपने ईश्वर से मनोकामना मांगते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम लोग यहाँ पर जाते हैं दरगाह पर, अपना मन्नत मांगते हैं कि जो भी उनके मुरादें होती है सच्चे मन से यदि अगर आप जाकर के यहाँ मांगिएगा तो आपकी मुरादें अवश्य पूरी होंगी। तो आप भविष्य में कभी भी अगर आपको मौका मिले तो आप शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अवश्य जाइए। यह आपको अजमेर राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। ये था आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा बच्चों। इसी प्रकार से हम लोग 35 प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक है। और जल्दी से यदि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि 35 प्रश्न मैंने वहाँ भी करवा दिया है, ठीक है।
अब चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है, अजमेर स्थित जो दरगाह है, उस पर सर्वप्रथम कौन सा ऐसा सुल्तान गया था? बताइए कौन ऐसे सुल्तान थे जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे? बताइएगा। कहता है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो बताइए ये कौन है, किसका तस्वीर है? जो कि यही हैं एक सम्राट, ये बादशाह हैं। तो ये बादशाह किनका तस्वीर है आप बताइए जरा सा सोचिए। तो भाई ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। MBT का मतलब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे थे जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो अजमेर में स्थित दरगाह है वहाँ पर गए थे, ठीक है ना। तो ये सुल्तान का नाम हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे, ठीक है। सर्वप्रथम गए थे, ठीक है, यानी पहली बार गए थे। चलिए बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी के लिए कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? कहता है बताइए शाहजहां की पुत्री का क्या नाम था? शाहजहां की आपको पुत्री का नाम बताना है। शाहजहां के बारे में आप जानते हैं कि ताजमहल उन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो शाहजहां की ऐसी कौन सी बेटी थी जिन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का जो अजमेर में दरगाह है उसका वर्णन उन्होंने किया अपनी पुस्तक में? और किसने वर्णन किया है बताइए? जहां आरा ने, रोशन आरा ने, गौहर आरा ने, या फिर इनमें से सभी पुत्री ने? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहां आरा। शाहजहां की पुत्री जहां आरा यही है। इन्होंने ही क्या किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में उन्होंने अपनी रचना में बताया था, ठीक है। तो ये शाहजहां की बेटी है, इसका नाम है जहां आरा। क्या नाम है बच्चों? जहां आरा, ठीक है। चलिए अब ये रहा आपके बीच में चौथा प्रश्न कह रहा है कि अकबर जो थे, देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, यही हैं अकबर, ठीक है। तो कहता है अकबर के बारे में, अकबर जो थे अजमेर की दरगाह है यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर कितनी बार आया था? कितनी बार गए थे अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर? बच्चों बताइएगा। कहता है 10 बार, 12 बार, 14 बार या फिर 15 बार। बताइए कितनी बार गए थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 बार। कितना बार हो जाएगा? 14 बार। राम भगवान याद रख लीजिएगा वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, तो आप याद रख लीजिएगा इस प्रकार से 14 बार ये भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे मन्नत मांगने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? बताइएगा बच्चों, सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, फरीउद्दीन गंज ए शकर को, निजामुद्दीन औलिया को, या फिर शेख सलीम चिश्ती को? बताइए किसे कहा जाता है बच्चों सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? इनमें से किसको कहा जाता है सुल्तान उल हिंद? तो भाई इसका भी आंसर हो जाएगा आप सभी का सेम टू सेम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है सुल्तान उल हिंद। क्या कहा जाता है? सुल्तान उल हिंद कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइएगा बच्चों। अब ये दूसरा प्रश्न आ गया है, कहता है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये वाला दरगाह कहाँ पर है? जो मुस्लिम भाई साहब होंगे शायद उनको मालूम होगा, ये दरगाह पर वो गए होंगे कभी ना कभी दर्शन करने के लिए। बच्चों बताइएगा सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में, या फिर दिल्ली में? बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? बच्चों बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा जानते हैं आप सभी को, आगरा यूपी में है और आगरा में ही है ताजमहल, ठीक है। तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह आगरा में है, सलीम चिश्ती, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, सलीम चिश्ती ये अलग है, ठीक है। चलिए ये रहा दरगाह। चलिए आपको दरगाह का दर्शन करवा दिए। सलीम चिश्ती की दरगाह, आगरा वाला दरगाह यही है। वो दरगाह से ये थोड़ा सा अलग टाइप से है, ठीक है। आप पूरा यहीं से दर्शन कर लीजिए, यहीं से देख लीजिए, आप यहीं से अपनी मुराद मांग लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपकी मुराद खुदा यहीं से सुन ले, ईश्वर यहीं से सुन ले, ठीक है।
अब अगला प्रश्न ये रहा बच्चों आपके बीच में, कहता है सूफी संतों का निवास स्थान क्या था। आखिर सूफी संत जो रहते थे, जिस जगह पर रहते थे, उस जगह को क्या कहा जाता था। खानका कहा जाता था, दरगाह कहा जाता था, तज़किरा कहा जाता था, या फिर समा कहा जाता था। क्या बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई सूफी संत जहाँ निवास करते थे उसको खानका कहा जाता था। क्या कहा जाता था। खानका या मठ कहा जाता था। तो सूफी संत जहाँ पर रहते थे, जिस जगह पर रहते थे, उसको खानका कहा गया है। क्या कहा गया है। खानका कहा गया है। और जहाँ पर वो मर जाते थे, उनका जो डेड बॉडी वगैरह रहता था, उसको दरगाह कहा जाता था। ठीक है। अब चलिए 8वां प्रश्न आपके बीच में आ चुका। 8वां प्रश्न कह रहा है कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है। बहाउद्दीन जकारिया जो है उसका संबंध सूफी संत के किस सिलसिला से है। देखिए बच्चों, सूफी संत भी जो थे ना, उन लोग का गुरुजी भी बहुत सारे हिस्सों में बटे थे। कोई चिश्ती था, तो कोई सुरावर्दी ग्रुप का था, कोई चिश्ती ग्रुप का था, कोई कादरी ग्रुप का था, कोई नक्शबंदी ग्रुप का था। तो सूफी संत में यानी मुस्लिम संत भी बहुत सारे थे। तो कोई सभी का अलग अलग मत था। कोई कुछ और कहते थे, कोई कुछ और कहते थे। तो सूफी संत बहुत टाइप के हुआ करते थे। तो बताइए बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो किस सिलसिला से संबंधित है। बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुहरावर्दी। क्या हो जाएगा बच्चों। सुहरावर्दी सिलसिला से ही हो जाएंगे कौन। बहाउद्दीन जकारिया का संबंध है सुहरावर्दी सिलसिला से। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों की सूफी मत के फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। तो सूफी संत मैंने आपको भी बताया कि सूफी संत बहुत प्रकार के होते थे। तो सूफी संत में एक होता था फिरदौसी। क्या होता था। फिरदौसी। तो बताइए फिरदौसी कहाँ पर सबसे ज़्यादा थे। बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, या फिर दिल्ली में। बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा। बिहार में जो थे वो फिरदौसी शाखा सबसे ज़्यादा थे। सूफी संत में फिरदौसी वाला बिहार में ज़्यादा थे कौन। तो वही फिरदौसी शाखा सबसे ज़्यादा बिहार में ही था। अगला 10वां प्रश्न कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। आप बच्चों देख सकते हैं यही है हमारे शेख निजामुद्दीन औलिया। तो बताइए इसकी दरगाह कहाँ है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। दरगाह तो आपको समझ में आ गया होगा कि दरगाह किस प्रकार का होता है। तो बच्चों बताइएगा शेख निजामुद्दीन औलिया इसकी दरगाह कहाँ पर है। दिल्ली में है वही, या फिर आगरा में है, या फिर अजमेर में है, या फिर फतेहपुर सिकरी में है। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा प्यारा सा आंसर हो जाएगा दिल्ली है। दिल वालों की दिल्ली, औलिया की दिल्ली है ना। दिल वालों की दिल्ली, औलिया की दिल्ली। ठीक है ना। ये हो जाएंगे शेख निजामुद्दीन औलिया, और इसकी दरगाह कहाँ पर है। दिल्ली में है। ठीक है। 11वां प्रश्न। चलिए ठीक है, पहले मैं आपको दरगाह के बारे में फिर से एक बार दर्शन करवा देता हूँ आप सभी को। ये रहा दरगाह, ये दिल्ली वाला दरगाह है। दिल्ली अगर आप जाइएगा तो आपको दिल्ली में ये दरगाह मिल जाएगा। ठीक है। आप वहाँ जाइएगा, अपनी मन्नतें मांगिएगा। ये दिल्ली वाला दरगाह है। नहीं तो आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर वाला चले जाइएगा। जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ जाइए, जहाँ आपकी श्रद्धा हो आप वहाँ जाइए। या तो आप अजमेर चले जाइए या फिर दिल्ली आप चले जाइए। यहाँ दिल्ली में औलिया जी की दरगाह है। ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है। बताइएगा। यही है हमारे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी का मैंने आपको फोटो दिखा दिया। तो बताइए इसका संबंध किस सिलसिला से है। तो भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी, कादरी संप्रदाय, या फिर नक्शबंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों चिश्ती संप्रदाय से थे हमारे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और मैं आपको बता दूं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ही याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया था। इन्हीं की याद में कुतुब मीनार को बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने बनवाया था। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। गुलाम वंश का राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन बेचारे अपने गुरुजी की याद में ताजमहल इसको क्या कहते हैं कुतुब मीनार को बनवा रहे थे। बट कुतुब मीनार को ये पूरा नहीं करवा पाए और पहले ही मर जाते हैं। और अपने ये उनका गुरुजी था। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश जी कुतुब मीनार को पूरा बनवाते हैं। ठीक है।
तो देख सकते हैं आप, यही हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इन्हीं की याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह क्या था? बताइए, इस्लाम जो है यानी मुस्लिम जो है, मुस्लिम लोग जो आए तो उनका जो शताब्दी में, किस शताब्दी में उसका उदय हुआ, यानी स्टार्टिंग मुस्लिम लोगों ने किया, किस शताब्दी में वो एंट्री किए थे मुस्लिम लोग? ठीक है ना, 7वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में, या फिर 10वीं शताब्दी में? बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वीं शताब्दी, यानी 600 ईस्वी के पास में मुस्लिम लोग सब आए, इसीलिए 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 600 ईस्वी के आसपास में मुस्लिम लोग सब थोड़ा आए, और इस मुस्लिम लोग में जो इस धरती पर आए, यानी उनका जो उदय हुआ 600 ईस्वी के आसपास में हुआ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? बच्चों बताइएगा, लिंगायत जो आंदोलन है वो आंदोलन कहाँ स्टार्टिंग हुआ? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, कश्मीर में? लिंगायत आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? लिंगायत आंदोलन बच्चों क्या हो जाएगा, कहाँ स्टार्टिंग हुआ? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा लिंगायत आंदोलन। लिंगायत आंदोलन कहाँ हुआ बच्चों? तो कर्नाटक में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 12वीं शताब्दी आते आते जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी? तो बच्चों बताइएगा, जब 12वीं शताब्दी आया तो उस समय में आते आते भगवान जगन्नाथ की जो पूजा है, जगन्नाथ भगवान यही है, मैं इनको यहीं से प्रणाम करता हूँ, जगन्नाथ जी यहीं है। ठीक है, तो जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाने लगी? शिव, राम, विष्णु या फिर गणेश? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु। विष्णु जी के अवतार हो जाएंगे भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण, बलराम और उनकी बहन यशोदा। ठीक है ना, तो इन्हीं तीनों का यह निकलता है यह रथ यात्रा। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से। फिलहाल में आप याद रखिए कि 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ की पूजा की जाने लगी विष्णु जी के अवतार के रूप में। ठीक है, यदि अगर आप कभी पुरी उड़ीसा जाइएगा तो आपको जगन्नाथ यात्रा करने का अनुभव मिलेगा। जगन्नाथ यात्रा यही है, पूरा भीड़ रहता है, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ यात्रा में जब निकलता है तो लाखों भीड़ होता है, और इस यात्रा में जरा सा इनका जो रथ निकलता है उस रथ को रस्सी से खींचा जाता है। यदि अगर आप उसको रस्सी से खींचते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा और आपको इस मुक्ति मिलेगा। ठीक है, इस धरती से मुक्ति मिलेगा। यही है भगवान जगन्नाथ जी, देख सकते हैं आप। जगन्नाथ जी यानी विष्णु जी हो जाएंगे, विष्णु जी यानी कृष्ण भगवान हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उनकी बहन हो जाएगी और उनका भाई हो जाएगा बलराम। इन तीनों का निकलता है यात्रा, इसी का नाम है जगन्नाथ यात्रा, और ये पूरी उड़ीसा में निकलता है। बहुत बड़ा यात्रा, देख सकते हैं आप कितना भीड़ है, और इस यात्रा को निकलने से बहुत पुण्य मिलता है। यदि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप पूरी उड़ीसा जाइएगा और जगन्नाथ यात्रा में जरूर शामिल होइएगा। ठीक है, मैं तो आपको यहीं से दर्शन करवा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु और शिव का अवतार, सभी का हितैषी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्या हो जाएगा बच्चों? संपूर्ण विश्व का स्वामी, यानी पूरी दुनिया का मालिक हो जाएगा। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? भाई दिल्ली की बात हो रही है तो बच्चों बताइएगा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती या फिर गंगा? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी का इतना आसान है, इसका आंसर हो जाएगा यमुना। दिल्ली जो है वह यमुना नदी के बगल में है। किस नदी के बगल में है? तो भाई दिल्ली यमुना नदी के बगल में है। अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में बच्चों, बताइएगा। अगला इस प्रश्न ये कह रहा है आपके बीच में कि दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसको माना? साउथ इंडिया यदि अगर आप जाइएगा तो उसमें अलवार लोग थे, संत थे, उस संत का नाम था अलवार संत। क्या नाम था? अलवार संत। तो दक्षिणी भारत में जो थे अलवार संत, उन्होंने अपना आराध्य देव किसको माना? तस्वीरों के माध्यम से खटाखट आप आंसर जान गए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। तो साउथ इंडिया में जो अलवार लोग थे ना, उन्होंने अपना
अपना जो गुरु माना विष्णु जी को माना। अलवार देखिएगा एग्जाम में, विष्णु जी को टिक कर दीजिएगा। अलवार देखिएगा, विष्णु जी को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी भारत में ही एक और संत थे, उसका नाम था नयनार संत। क्या नाम था? नयनार संत। तो नयनार संत जो थे वो अपना गुरु किसको मानते थे बच्चों? तस्वीरों के माध्यम से आप समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव हो जाएगा। नयनार रहेगा तो शिव याद रख लीजिएगा। नयन, नयन मतलब होता आँख, और जानते हैं आप शिव जी का 3 आँख था, तो नयन के याद रख लीजिएगा। नयन मतलब होता आँख, तो नयन मतलब हो जाएगा आँख, तो शिव जी का आँख हो जाएगा। अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे नयनार तो आप शिव में टिक कर दीजिएगा, अगर पूछे अलवार तो विष्णु में टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछेगा आप कभी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ नयनार लिखा हुआ है। नयन का मतलब होता है आँख, और तो आँख है जाएगा किसका? भगवान भोलेनाथ का 3 गो आँख था, तो आप आँख देख करके भगवान भोलेनाथ टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 19वां प्रश्न कह रहा है कि किस शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले का गठन होने लगा? तो बताया बच्चों, बताइएगा। कहता है किस शताब्दी के आसपास जो है इस्लामिक दुनिया में यानी मुस्लिम की दुनिया में सूफी सिलसिला जो था वह सूफी सिलसिला का गठन होने लगा? तो 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, या फिर 14वीं शताब्दी में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा बच्चों? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी तक आते आते जो था इस्लामिक की दुनिया में सूफी संत जितने भी थे तो वो सब इस दुनिया में आने लगे, ठीक है। यानी सूफी संत लोग कब प्रचलित हुए? तो 12वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? बच्चों बताइएगा, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अपना पति कौन मानती थी भाई विष्णु को? मीरा, अंडाल, कड़ाइकल, या फिर इनमें से सभी? बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का अंडाल हो जाएगा। विष्णु को अपना पति मानती थी, उनका नाम हो जाएगा अंडाल, यही हो जाएंगे अंडाल, देवी अंडाल हो जाएंगी, ठीक है। इनका भी बहुत पूजा होता है, तो आप याद रख लीजिएगा देवी अंडाल, उनका भी बहुत पूजा होता है, वो अपना विष्णु को अपना पति मानती थी, ठीक है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? बच्चों बताइएगा कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कबीर जी को, वल्लभाचार्य को, नानक को, या फिर रैदास को? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपको पुष्टि मार्ग का जहाज हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है बच्चों, किसे? वल्लभाचार्य को कहा जाता है, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न कहता है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आखिर वल्लभाचार्य जो थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, या फिर श्रीरंगपट्टनम में? बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी। वाराणसी यूपी में है, तो भाई वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था वाराणसी यूपी में, ठीक है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? बच्चों बताइएगा महाराष्ट्र के संत का क्या क्या नाम हो जाएगा? कहता है तुकाराम, रामदास, या फिर ज्ञानेश्वर? क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का तीनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी महाराष्ट्र के जो हैं ये तीनों के तीनों संत कहाँ के थे बच्चों? महाराष्ट्र के थे, तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ठीक है। तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर। देख सकते हैं आप, यही हो जाएंगे तुकाराम, ठीक है। तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, तीनों का मैंने आपको तस्वीर दिखा दिया। ये महाराष्ट्र के संत हुआ करते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडाल का सही परिचय क्या है? बच्चों बताइएगा अंडाल कौन थी? तो वह अलवार स्त्री थी, वह नयनार स्त्री थी, वह अलवार पुरुष था, वह नयनार पुरुष था। तो भाई बच्चों बताइएगा अंडाल कौन थी? अंडाल कौन थी? तो भाई अंडाल जो थी वह अलवार स्त्री थी। अलवार संत में अलवार स्त्री थी, यही हो जाएंगे देवी अंडाल। आप इनका पूजा भी कर सकते हैं, देवी अंडाल ये अलवार स्त्री थी, अलवार स्त्री कहा जाता है। यानी मुस्लिम में आप जाइएगा वहाँ पर साउथ इंडिया में, तो वहाँ पर आपको अलवार और नयनार मिल जाएगा, ये हिंदू हो जाएंगे अलवार और नयनार। तो अलवार जो हो जाएंगे वह अंडाल जो थी वह अलवार स्त्री थी। कौन सी स्त्री हो जाएगी? तो अलवार स्त्री हो जाएगी कौन? अंडाल, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है अंडाल। अंडाल इन्हीं का तस्वीर है, ठीक है।
अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से महिला संत कौन सी थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से कौन ऐसी थी जो कि महिला संत थी? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सभी महिला है, मीरा भी महिला ही है, अंडाल भी और कराइकल तीनों का तीनों महिला ही है। ठीक है, चलिए आपको तीनों का तस्वीर दिखा दिए। मीरा हो जाएगी, अंडाल हो जाएगा, कराइकल कराइकल, उसके बाद अंडाल हो जाएगा और उसके बाद आपको मीरा। तीनों का तस्वीर दिखा दिया, आप तीनों का तीनों महिला ही है। तो आप देख सकते हैं इनका पूजा वगैरह भी होता है, देख सकते हैं आप। तीनों का तीनों तस्वीर हम आपको दिखा दिए। ठीक है, अंडाल हो जाएंगे, कराइकल कराइकल का ये हो जाएगा तस्वीर, अंडाल हो जाएंगी और मीरा हो जाएगी। मीराबाई के बारे में आप लोग जानते हैं, विष्णु भगवान जी को, आपने श्री कृष्ण को इन्होंने अपना पति मान लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया? ठीक है, चलिए मुझसे आंसर थोड़ा मोड़ा निकल गया था, यदि अगर आप हो सकता है थोड़ा मोड़ा सुन लिए होंगे तो इसका आंसर आप कैच कर सकते हैं। प्रश्न कर रहा है कि मीराबाई जो थी, मीराबाई का मैंने आपको तस्वीर जस्ट अभी तुरंत दिखाया है। तो मीराबाई ने किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? अपना हस्बैंड किसको बनवा लिया था बताइए? मेवाड़ के सिसोदिया कुल के राजकुमार को, या फिर शिव को, या फिर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण को। कृष्ण को इन्होंने अपना पति मान लिया, कान्हा को इन्होंने अपना पति मान लिया। मीराबाई के बारे में आप जानते हैं कि मीराबाई बहुत अच्छी थी और मीराबाई जो थी वह मेवाड़ के जो थे राजा राणा सांगा, ठीक है ना, राणा सांगा का जो पुत्र था उसका नाम था भोजराज। क्या नाम था? राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा। राणा सांगा का बेटा का नाम था भोजराज। क्या नाम था बच्चों? भोजराज, भोजराज। ठीक है, राणा सांगा का पुत्र का नाम था भोजराज और भोजराज जो थे वह मीराबाई के हो जाएंगे पति हो जाएंगे। ठीक है ना, मीराबाई के हस्बैंड का नाम था भोजराज, यानी इसका हो जाएगा मीराबाई का पति का नाम हो जाएगा कौन सी? भोजराज। क्या हो जाएगा? भोजराज। ठीक है, तो मीराबाई के पति का नाम हो जाएगा भोजराज और मीराबाई का जो ससुर हो जाएंगे वो हो जाएंगे राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के राजा थे। मीराबाई बचपन से ही बहुत ही अच्छी थी और भक्ति के मार्ग पर चलती थी, बट इनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ उकलीफ होता है, इनकी माँ वगैरह सब मर जाती है बचपन में ही। फिर किसी प्रकार से राणा सांगा का जो बेटा था भोजराज, भोजराज से मीराबाई का शादी कर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि भोजराज की भी मृत्यु हो जाती है, तब बेचारी मीराबाई जो है वो बेसहारा हो जाती है और उन्होंने अपना जब इनको देखने वाला कोई नहीं होता है तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि भोजराज का मृत्यु हो चुका था, तब उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया। किसको मान लिया भाई? कृष्ण को उन्होंने अपना पति मान लिया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कराइकल कराइकल जो है अमयार, कराइकल अमयार जो नामक महिला किसकी भक्त थी? कराइकल अमयार जो तो महिला जो थी वह किसकी भक्त थी? शिव की, विष्णु की, राम की या फिर कृष्ण की? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव की। कराइकल जो थी वह शिव की भक्त थी। ठीक है, 28वां प्रश्न कह रहा है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? लिंगायत आंदोलन कहाँ स्टार्टिंग हुआ? तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर उड़ीसा में या फिर कश्मीर में? बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। इस प्रकार से प्रश्न घूमते फिरते रहता है, थोड़ा रिपीट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? बताइएगा बच्चों, महिला थी लेकिन रहस्यवादी थी, तो महिला रहस्यवादी संत कौन हो जाएंगी? आप इसका तस्वीर के माध्यम से भी आप सोच सकते हैं कौन थी महिला रहस्यवादी संत? अंडाल, कराइकल, रबिया या फिर मीराबाई? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रबिया। रबिया का तस्वीर आप सबको दिखा दिए, यह महिला थी लेकिन रहस्यवादी संत थी, रहस्यवादी संत थी, इनका नाम था रबिया। रबिया का तस्वीर आप देख सकते हैं, यही थी महिला रहस्यवादी संत। ठीक है, अगला 30वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? आखिर हम सभी जिस उत्तर भारत में रहते हैं वहाँ पर भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? कबीर ने, नानक ने, रामानंद ने या फिर चैतन्य महाप्रभु ने? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद ने। रामानंद यही हो जाएंगे। रामानंद का आप तस्वीर देख सकते हैं, बहुत बड़े गुरु थे, कबीर वगैरह सब इन्हीं का चेला था। ठीक है, तो रामानंद जो हो जाएंगे वह उत्तर भारत में इन्होंने क्या किया? भक्ति आंदोलन को इन्होंने चलाया था। ठीक है,
31वां प्रश्न करा कि मरीचि कौन थी। बच्चों बताइएगा, मरीचि की तस्वीर यही हो जाएगा। आखिर मरीचि कौन थी? बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी या फिर सिख देवी? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध देवी। मरीचि कौन थी? तो भाई बौद्ध देवी थी मरीचि। मरीचि का तस्वीर आप देख सकते हैं, थोड़ा मोड़ा आपको लग रहा होगा धुंधला उंधला, लेकिन आप देखिए इन्हीं का नाम था मरीचि, ये बौद्ध देवी थी। ठीक है। 32वां प्रश्न करा कि 8वीं से 18वीं शताब्दी, 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह से गौण हो गए वह कौन थे? बताइए कि 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो वैदिक कुल में जो 3 देवता थे जो पूरी तरह से विलुप्त हो गए, उसका पूजा उजा नहीं होने लगा, तो वो कौन से देवता थे? वरुण, वायु और तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, उषा, सूर्य तथा अदिति, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि की तो पूजा होती रहती है अभी भी, ठीक है। इंद्र हो जाएगा और सोम, तो इन तीनों का जो पूजा हो जाएगा वह 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक आते आते थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न करा कि बंगाल का जो है प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के ऐसे कौन संत थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे? बच्चों आप तस्वीर के माध्यम से बताइएगा कि ये संत कौन हो जाएंगे जो कि बंगाल के हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक जी, या फिर कबीर, या फिर बाबा फरीद जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बंगाल के थे, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। इनका नाम हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। अगला ये है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए वो क्या थे? बताइए। प्रथम शताब्दी में बहुत सारे समुद्र से व्यापारी आए प्रथम शताब्दी में, तो कौन ऐसे थे जो कि प्रथम शताब्दी में आए थे? पुर्तगाली आए थे, अरब आए थे, अंग्रेज आए थे, या फिर फ्रांसीसी आए थे? तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अरब हो जाएगा, क्योंकि अरब से आए थे, मुस्लिम लोग आए थे और ये प्रथम शताब्दी में एंट्री किए थे। ठीक है ना, प्रथम शताब्दी में मुस्लिम लोग आए थे और ये एंट्री किए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अरब। अब आपको जो अगला लेसन मिलेगा 7 लेसन के बाद 8 लेसन जो मिलेगा उसमें यही सब बताया जाएगा कि अरब से जो कौन कौन आए थे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो थे वह प्रथम शताब्दी के आसपास में 712 ईस्वी के आसपास में, उसके बाद जो हो जाएंगे गजनी सब हो जाएंगे, तो वह यही सब में ना आए थे, तो अरब देश से आए थे कौन? गजनी लोग सब। तो वही का क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम शताब्दी के आसपास जो व्यापारी समुद्र के रास्ते आए थे तो वह कौन से थे? तो भाई वो अरबी थे। क्या थे? अरबी। अगला प्रश्न कह रहा है, ये 35वां प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है बच्चों, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये 35वां प्रश्न भी है, कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में यानी 1200 ईस्वी के आसपास एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावली बड़ी संख्या में आए वह क्या थे? आखिर 13वीं शताब्दी में यानी 1200 ईस्वी के आसपास में 1299 के बीच में जो मुस्लिम लोग सब आए वो कौन मुस्लिम थे? मुगल थे, तुर्क थे, सूफी थे, या फिर अफगान थे? तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, क्योंकि 1200 से लेकर के 1299 तक इसको बोलेंगे 13वीं शताब्दी। क्या बोलेंगे? 13वीं शताब्दी। मैंने आपको बताया इस 12 में आप एक जोड़ दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 13, तो 13वीं शताब्दी हो जाएगा। यानी 1200 ईस्वी से लेकर के 1299 तक के बीच में भारत में जो आए वह तुर्की सब आए, जैसे अलाउद्दीन खिलजी सब हो गया, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश सब हो गया, वो क्या थे? तुर्की थे। तो यानी 1200 ईस्वी के आसपास में कौन हो जाए? गुलाम वंश नहीं था, गुलाब खिले तो सुगंध लोग, यानी गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जितने भी थे वह 1200 ईस्वी के आसपास थे, उन लोगों को हम लोग तुर्की भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको अगला वाला जो चैप्टर मिलेगा 8 लेसन में, 9 लेसन में यही सब पढ़ाया जाएगा आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आगे मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ एंट्री उन लोग का हो चुका है, इसीलिए मैंने लास्ट में दिया ताकि आपको पता चले कि अब नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला क्या है और क्या अब आने वाला है। ठीक है,
तो ये था आज आप सभी का ऑल ओवर 35 प्रश्न। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप अभी सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा बच्चों कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में कितना मज़ा आया। इस वीडियो को मैंने 2 भाग में बनाया, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। तो कुल मिलाकर के उसमें भी हम लोग 35 प्रश्न को पढ़े थे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी आपने अभी तक में 35 प्रश्न को पढ़ लिया। कुल मिलाकर के चैप्टर नंबर 6 से आपका 70 गो प्रश्न हो गया, 70 प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को आप बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपका एग्जाम में निश्चित रूप से एक भी प्रश्न इस चैप्टर से खास करके छूटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, और जो भी नए बच्चे हैं सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब चैनल पे माँ काली कोचिंग सेंटर लगातार आप सभी के लिए मेहनत कर रहा है, लगातार आप सभी के लिए वीडियोज बना रहा है, और आप इसी वीडियोज़ के लिए, इतना मेहनत के लिए एक लाइक वाला बटन आपको दिख रहा होगा। सो प्लीज़ वो लाइक वाला बटन, हाँ वही लाइक वाला बटन, एक लाइक वाला बटन आप अवश्य दबा दीजिए, क्योंकि ये आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर का चैनल है और ये आप सबका अपना चैनल है। तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दीजिएगा बच्चों। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच।